क्या आप भी गणित में कमज़ोर हैं और आप भी गणित सीखना चाहते हैं? आपका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका बेसिक सब क्लियर हो जाएगा। हमने कुछ टॉपिक लिख के रखा है, चलिए उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। इन चीज़ों को देखे बिना या किए बिना मैथ को हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। पहला है जोड़, संख्याओं का जोड़ आना चाहिए। उसके बाद घटाव सीखना है, फिर गुणा सीखना है। गुणा में 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाला गुणा सीखना होगा। फिर भाग सीखना होगा। एचसीएफ, एलसीएम, बहुत सारे सवाल में एचसीएफ और एलसीएम भी रहते हैं, तो एचसीएफ एलसीएम भी हम लोग को सीखना होगा। उसके बाद भिन्न, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग रूप में उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद बोट मास का नियम होता है। वर्गमूल, वर्ग निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। 9वां टॉपिक में होगा घन या घनमूल निकालना सीखेंगे। समीकरण को हल करना सीखेंगे और दशमलव प्रसार को देखेंगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है, शांत होता है, अशांत होता है, क्या होता है। घात, घातांक, ये सब देखेंगे। प्रतिशत निकालना सीखेंगे, बीजगणित सीखेंगे। और होता है संख्या, संख्याएं कितने प्रकार, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, कितनी संख्या होती है उसके बारे में विचार करेंगे। सबको सिखाएंगे। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एचसीएफ, एलसीएम, भिन्न, बोटमास, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, समीकरण, दशमलव प्रसार, जितना भी टॉपिक हमने लिखाया है सभी का कवर करेंगे। पहला चीज है जोड़। तो जोड़ को सीखने के लिए हम लोग को गिनती गिनना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, 4 रुपया और 2 रुपया कितना रुपया हुआ, 6 रुपया। 3 रुपया और 2 रुपया कितना हुआ, 5 हुआ। इसी प्रकार से जोड़ देंगे। यहाँ पर अब ये तो बिना हासिल वाला था, अब एक हासिल वाला आया है, फिर आएगा 2 गो हासिल वाला। इसको कैसे करेंगे, जब भी 9 से ज़्यादा वाली संख्या होगा उसका होता है हासिल। जैसे इसमें देखिए 4 और 2 कितना हुआ, 6, तो यहाँ पर एक ही अंक है और 9 से कम है तो इसका हासिल नहीं होता है। यहाँ 8 और 6 लिखा हुआ है, तो 8 6 कितना होता है, 14। ठीक, 14 जो होता है, तो 14 का शुरू वाला ही अक्षर लिखेंगे इधर से, राइट साइड से। तो 14 का लिखेंगे सिर्फ 4। जैसे 14 में 4 समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा इधर, 1, क्योंकि 4 था, 4 उधर गया यहाँ पर, तो बचा अब कितना, 1। इसी कहते हैं हासिल। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 1। 3 और 3 कितना हुआ, 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 7 है, यहाँ 2 अक्षर है क्या, नहीं है। जब 2 अक्षर नहीं होगा तो हासिल नहीं होगा, अगला में हासिल नहीं बैठेगा। 6 और 4 कितना होता है, 10, 10 के क्या होगा, 0। लेकिन साइड में संख्या नहीं है, उसके बदले हम लोग पूरा अक्षर उतार देंगे। इसमें भी क्या है, जोड़। तो 9 7 कितना होता है, 16, 16 4 20 और 20 4 24 होता है। तो 24 में कितना अक्षर है, 2 अक्षर, 2 और 4 है, तो 24 के क्या लिखा जाएगा, 4। और बचेगा कितना, 2 बचेगा। इसी कहते हैं हम लोग हासिल। 6 4 हुआ 10 और 8 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 के क्या लिखेंगे, देखिए 20 है तो 20 का शुरू वाला अक्षर क्या है, 0, और बचा कितना, 2, तो हासिल यहाँ आ जाएगा 2। 6 6 12, 12 और 4 16, तो लास्ट में है तो लास्ट वाले में पूरा 16 का 16 उतार देंगे। चलिए, उम्मीद है यहाँ पर आप लोग जोड़ सीख चुके होंगे। अब देखेंगे हम लोग घटाव के। चलिए, हमने घटा का भी 3 सवाल ले चुके हैं और घटा को भी अच्छे तरीका से समझेंगे। जिस प्रकार से हम लोग जोड़ सीख चुके हैं, घटाव में क्या होगा, ऊपर वाला को समझेंगे रुपया है, क्या है, रुपया, और नीचे वाला है सामान का दाम है। इस प्रकार से समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे 6 रुपया है आपके पास, सामान कितना रुपया के ले लिए, 2 रुपया का, तो 6 रुपया आपके पास है और 2 रुपया का सामान ले लिए तो बचेगा टोटल कितना, 4 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा नंबर सवाल में है, ऊपर वाला मान लेंगे रुपया, नीचे वाला कोई ही सामान का दाम हम देना है। तो 2 रुपया में 1 रुपया समाप्त हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1 रुपया। और ऊपर में कितना रुपया है, 6, तो 6 में से जाएगा 3 तो बचेगा यहाँ पर 3। क्लियर है। अगला 3 नंबर सवाल में है कि 6 रुपया में 3 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए रुपया कितना है, 7, लेकिन सामान कितना लेना है, 8 रुपया का। तो यहाँ पर अभी नहीं ले सकते क्योंकि रुपया कम है और यहाँ पर सामान का दाम ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, साइड वाले से पैंचा ले लेंगे। यहाँ देखिए इकाई और ये क्या हो जाएगा, दाही, मतलब यहाँ एक जो आएगा तो ये समझे 10 आया है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10, 10 यहाँ 7 है, 10 7 कितना हो गया, 17, 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9। इसके पास देखिए 8 में से इसको 1 दे दिया तो यहाँ कितना बचा, 7,
7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6। हमने घटा जोड़ दोनों क्लियर कर लिए हैं। अब करेंगे हम लोग गुना। गुना में कुल हम लोग 4 सवाल लिए हैं, चारों को फिर अच्छे से समझेंगे। देखिए गुना में क्या होता है, पहरा पढ़ना होता है। इसका 6 का पढ़ा 3 में पढ़ सकते हैं या 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में पढ़ेंगे। जैसे 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया का 18 होता है, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। अगला है, अभी यहाँ पर कितना अक्षर था, 1 अक्षर। अब ऊपर में कितना अक्षर है, 2 अक्षर। तो नीचे वाला जो भी रहेगा उसको दोनों से पढ़ना होगा। तो 2 का 2 पढ़ेंगे 3 बार तो कितना आएगा, 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 6, फिर 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 6। अब यहाँ पर आ गया 2 अंक का गुना। अभी तक हम लोग 2 गो सवाल देखे हैं, एक एक अंक वाला। अब देखेंगे 2 गो, एक सवाल है 2 अंक और एक सवाल है 3 अंक वाला। चलिए इसको देख लेते हैं। नियम क्या कहता है, शुरू वाला जो है इसको दोनों से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे आएगा 6, और 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 12। अब इसका काम खत्म हो गया तो नीचे एक बार काट देना है। अब जिस प्रकार से 2 को पढ़े हैं सबसे, उसी प्रकार 4 को भी पढ़ना होगा सभी से। तो 4 का पढ़ा हमें 3 बार पढ़ेंगे या 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 तिया कितना आएगा, 12। जोड़ में हमने बता दिया है कि हासिल किस प्रकार से काम आता है। 4 तिया 12, तो 12 का यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, बचेगा 1। अब 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। 24 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25। इस प्रकार से यहाँ पर कर लेना है और इसको जोड़ देना है। 6 है तो 6, 2 2 कितना आ गया, 4, 5 1 कितना आया, 6, और 2 एकम 2। 2 अंक वाला गुना तक हम लोग सीखे। अब यहाँ पर है 3 अंक वाला गुना। जिस प्रकार से 2 अंक का गुना किए हैं, अब उसी प्रकार से 3 अंक का गुना करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला जो भी रहेगा तो उसको तो पढ़ना ही है, किसके, शुरू वाला लाइन से। तो 4 का पढ़ा सभी से पढ़ना है, तो 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 12। 12 का लिखेंगे 2, हासिल 1। 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। हासिल कुछ नहीं बचता 9 में। 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 32। इसका काम समाप्त हो चुका है, तो एक और नीचे कट मार देंगे। अब बचा है 2। 2 को भी सबसे पढ़ना है, ऊपर में जितना चीज है सबसे पढ़ना है। 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 6, और सामने लिखते चले जाना। 2 का पढ़ा 4 बार 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 4, और 2 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 16। देखिए इसका भी काम समाप्त हो चुका है, तो एक अक्षर नीचे भी हम लोग काट देंगे। अब 3 को भी पढ़ना है सबसे, तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 9। 3 को 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 6। 8 को 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 24। अब इसी को यहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना है। 2 एकम 2 रहेगा, 9 में 6 जोड़ेंगे आएगा 15। 15 का कितना आता है, 5, बचेगा कितना, 1। 9 6 होता है 15 और 1 कितना, 16। 16 का होगा 6, 6 6 12, 12 3 15 और 1 16, 16 का 6। हासिल रहेगा 1। 4 1 5, 1 6, यहाँ पर 2 का 2। हमने जोड़ सीख लिया, घटा सीख लिया और गुना भी सीख लिया। अब सीखेंगे हम लोग भाग। देखिए यहाँ पर भाग का भी हम लोग 4 गो सवाल उतार लिए हैं। चलिए भाग को कैसे करना होता है, ये बीच वाला जो है ना, इसको लेके आना होगा। कैसे, 5 का पढ़ा पढ़ करके। 5 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार कि 10 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 10। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, 2 या 10। तो यहाँ पर लिखना होगा 2 और यहाँ पर लिखेंगे कितना, 10। ठीक है, ये जो है 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आता है, 10। अब देखिए इस यहाँ लगता है माइनस का चिन्ह, 0 में 0 जाएगा खत्म, और 1 में 1 जुड़ जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा। अगला है, यहाँ 8 है, यहाँ कितना है, 15। तो 8 का पढ़ा इतना बार पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो क्या, 8 का पढ़ा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 2 बार पढ़ते हैं तो आ जाता है 16। क्या बोले थे कि 8 का पढ़ा इतना बार पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा नहीं जाना है। एक बार में आता है 8, 2 बार में कितना आता है, 16। तो 16 हम लोग को नहीं जाना है, तो एक बार ही पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे कितना, 8। अब घटा देंगे, 15 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, 7। और कुछ उतरने वाला नहीं है, ये शेष हो जाता है। ये क्या हो जाता है, शेष। शेष बच गया, ये कितना है, 2। तो शुरू वाला देखिए यहाँ पर ये क्या है, छोटा संख्या, और यहाँ के अंदर में क्या है, बड़ा संख्या है। तो बड़ा वाला संख्या 2 का पढ़ा में क्या 6 आएगा, आएगा कि
कितना बार पढ़ेंगे 2 का पढ़ा कि 6 से ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए यहाँ पर 2 तिया कितना हो जाता है 6, तो 6 लिख करके अभी देखिए 6 में 6 जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। अब बचा हुआ इधर क्या है 3, तो 3 को क्या करेंगे उतार लेंगे। तो 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि ये 3 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ते आ जाता है 4, तो पढ़ना कितना बार होगा 1 बार। 1 बार पढ़ेंगे तो आएगा 2 और घटा देंगे तो बचेगा कितना 1, और कुछ रहेगा तो उतार लेंगे, नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शेष, शेषफल बच गया। अगला चौथा है, इसको देखिए 8 है तो 8 का पढ़ा देखिए 8 से ये बड़ा है कि नहीं अंदर, अगर बड़ा नहीं रहता है ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 लिख देते हैं ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 है तो 8 का पढ़ा में 1 तो आएगा नहीं, तो शुरू में हम लोग 2 अक्षर ले सकते हैं। तो 8 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 16 आएगा, तो 2 बार, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर काट देंगे, बचेगा क्या इधर 9 उतर जाएगा। 8 का पढ़ा इतना बार पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार से ज़्यादा हो जाता है 16, तो 1 बार ही लगाएंगे। कितना आया बचेगा यहाँ पर 8, यहाँ बचेगा कितना 1 शेष बच जाएगा, क्योंकि 9 में से अगर 8 घटता है तो कितना बचता है 1। हमने जोड़ घटा गुना भाग सब देख ली, अब देखेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। अगला टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। एक संख्या ले लेते हैं जैसे 10 20, इसका एलसीएम निकालना बताना है, निकाल के बताना है। दूसरा है 20 40, इसका एलसीएम निकालना है। तीसरा सवाल रहेगा 10 और 15, इसका भी क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम में क्या होता है, छोटी संख्या से भाग लगाना होता है ठीक है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, ऐसा कोई पढ़ा यहाँ रखेंगे जो अंदर में कम से कम 2 गो संख्या को काट सके। यहाँ पर और संख्या हो सकता है, एलसीएम का मतलब यही होता है कोई भी एक संख्या रखिए यहाँ पर कि दोनों का पढ़ा, ये जो संख्या यहाँ पर रखेंगे वो दोनों के पढ़ा में आ जाए। देखिए 2 के पढ़ा में 10 और 20 आता है क्या, तो आता है, तो यहाँ पर रखेंगे 2, 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 5 बार, और 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आ जाएगा, तो 10 बार। अब देखिए 2 का पढ़ा यहाँ पर लग रहा है किसमें 10 में, तो हमने क्या बोला था कि कोई ऐसा चीज रखिए कि जिसमें दोनों संख्या कम से कम 2 संख्या कट सके। यहाँ पर कितना कट रहा है, 1 संख्या कट रहा है, और देखिए 2 का पढ़ा हम सिर्फ 1 कट रहा है, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तो 2 से नहीं लगाएंगे। अब किससे लगाएंगे 3 से, 3 के पढ़ा में 5 नहीं आता है, और क्या नहीं आता है 10 नहीं आता है, उसके बाद 4 से भी नहीं लगाएंगे, सीधे लगाएंगे 5, तो 5 के पढ़ा में दोनों आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 एकम 5, 5 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे 10 आएगा 2 बार। अब देखिए कुछ नहीं लग रहा है तो सीधा क्या करना होता है गुना, साइड में कितना है 2 गुना, यहाँ क्या है 5 गुना, और क्या है 1, 1 नहीं लिखिए और कितना लिख देना है 2। अब इसको गुना कर देना है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आया 20 आ गया ठीक है। अगला ठो में देखिए यहाँ पर हम एक संख्या और ले लेते हैं, कितना चलिए 30 ले लेते हैं ठीक है। कम से कम ऐसा 2 संख्या लीजिए जो 2 ठो में कम से कम लग सके। यहाँ क्या लगाएंगे 2 का पढ़ा देखिए सभी में जा रहा है, और 2 का मतलब आधा भी होता है, यहाँ लगाएंगे 2, और 20 का आधा कितना हुआ 10, 40 का आधा कितना हुआ 20, और 30 का आधा कितना आया 15। अब कोई ऐसा संख्या यहाँ पर रखिए कि कम से कम 2 ठो को काटे, 3 ठो काटा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 ठो काटना जरूरी है। तो देखिए 2 का पढ़ा में ये दोनों जा रहा है, यहाँ लगाएंगे 2, और 10 का आधा कितना आएगा 5, 20 का आधा कितना आएगा 10, और 2 का पढ़ा में 15 नहीं आता तो 15 यहाँ पर उतार देंगे। 2 के पढ़ा में सिर्फ एक संख्या आता है और बाकी संख्या नहीं आता, एलसीएम में कम से कम 2 संख्या को भाग लगाना होता है। तो यहाँ पर किससे लगेगा आप डायरेक्ट, ये 5 से लग रहा है, 5 के पढ़ा में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब यहाँ पर ऐसा कोई संख्या नहीं है कि दोनों में भाग लगे, क्या करेंगे आप साइड साइड से गुना करेंगे, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना, और कितना है 2 गुना 3 बराबर, गुना कर दिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40,
40 दिया 120, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बार आप बता दिए तो 3 नंबर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक, अब निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ निकालने बता रहे हैं हम लोग गुणनखंड विधि से। तो क्या लिखेंगे, 10 बराबर और 15 को लिख देंगे बराबर, और 10 का क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे। तो 10 को क्या कर ले हैं, टुकड़ा। 2 बार से कितना लगेगा, 5, 5 बार से 1। अब इधर बचा है कितना, 15, तो लगेगा 3 बार से, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो 10 का टुकड़ा में क्या आया है, 2 गुना 5, और 15 के टुकड़ा में कितना आया है, 3 गुना 5। तो एचसीएफ में जो चीज मिलेगा उसी को लेकर के आना होता है। जैसे यहाँ पर क्या मिल गया एचसीएफ में, 5 5 मिल रहा है दोनों में। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना बन जाएगा, 5। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 5 आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है, 10 बराबर लिख के छोड़ देंगे, 20 को भी बराबर लिख के छोड़ेंगे, और 30 भी बराबर दे करके छोड़ देंगे। तो देखिए 10 का टुकड़ा हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है, 2 और 5। 20 का टुकड़ा इधर निकाल लेते हैं। तो 20 का टुकड़ा में आएगा, 2 बार से लगेगा 10, 2 बार से 5, 5 एकम 5। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। और 30 है, तो 30 का भी थोड़ा टुकड़ा कर लीजिए इधर। 30 का टुकड़ा करेंगे तो 2 बार से कितना जाएगा, 15, 3 बार से कितना, 5, 5 एकम 5। देखिए 2 कितना बार है, 1 बार। 3 कितना बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। हमने बताया था कि एचसीएफ में जो चीज मिलेगा उसी को लेना होता है। देखिए मिल रहा है क्या, यहाँ पर देखिए 2 और 2 मिल गया, इसको ले लेंगे। और क्या मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर 10, 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, 2 मिला तो 2 और 5 मिला तो 5। गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना होगा, 10। ये इसका आंसर हो चुका है। तो हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा।